यमलोक का सबसे खौफनाक रास्ता और वैतरणी नदी का भयानक सच। खौफनाक मगरमच्छ और पापी आत्माओं की कभी न खत्म होने वाली तड़प। जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे पिछले अध्याय में आपने जाना कि कैसे मृत्यु के बाद शुरुआती कुछ दिनों तक आत्मा अपने ही घर की चौखट पर अपनों के बीच बेगानी होकर तड़पती है और कैसे पिंडदान न मिलने पर भूख प्यास से व्याकुल होकर प्रेत योनि में भटकती है। लेकिन गरुड़ पुराण के प्रेत खंड का असली और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर इसके बाद शुरू होता है, जब मुख्य रूप से 13वें दिन के बाद यमदूत उस जीवात्मा को उसके कर्मों का हिसाब करने के लिए यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। यह यात्रा कुल 86,000 योजन लंबी है, जहां न कहीं छाव है न पानी। और इसी मार्ग के बीच में आता है यमलोक का सबसे खौफनाक पड़ाव, वैतरणी नदी। कल्पना कीजिए, दूर दूर तक फैला एक घोर अंधकार का साम्राज्य, जहां पैरों के नीचे सुलगती हुई रेत है और सामने 400 मील चौड़ी एक ऐसी नदी जिसका नाम सुनते ही पापी आत्माएं डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगती हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि वैतरणी कोई साधारण नदी नहीं है। इसमें शीतल या पवित्र जल नहीं बहता, बल्कि यह नदी खौलते हुए खून, पीप, सड़ी हुई चर्बी, मांस और हड्डियों को गला देने वाले तेजाब जैसे गाढ़े पदार्थ से भरी हुई है। इसकी दुर्गंध इतनी भयानक होती है कि कोई इंसान अगर दूर से भी उसे सूंघ ले तो उसके प्राण वहीं निकल जाएं। जब यमदूत किसी पापी आत्मा को घसीटते हुए इस नदी के किनारे लाते हैं तो नदी का दृश्य देखकर ही रूह कांप जाती है। वैतरणी की लहरें शांत नहीं होती, बल्कि वे खौलते हुए तेल की तरह उबलती रहती हैं। उस नदी के भीतर सुई जैसे तीखे दांतों वाले खूंखार मगरमच्छ, आदमखोर कछुए, वज्र जैसी चोंच वाले मांसाहारी पक्षी और जहरीले सांप तैर रहे होते हैं। जैसे ही कोई पापी आत्मा किनारे पर पहुंचती है, नदी के जीव उसे खाने के लिए पानी से ऊपर लपकते हैं। यमदूत उस आत्मा से कहते हैं, ओ पापी, तूने जीवन भर धर्म का मजाक उड़ाया, दूसरों को धोखा दिया, बेजुबानों को सताया और कभी दान पुण्य नहीं किया। अब अपनी इस करनी का फल भोग और पार कर इस नदी को। गरुड़ पुराण के अनुसार नदी के ऊपर एक अदृश्य मल्लाह, नाविक, प्रकट होता है। वह चिल्लाकर पूछता है, क्या इस जीवात्मा ने अपने जीवन काल में कभी वैतरणी को दान, काली गाय का दान किया था? क्या इसने कभी भूखों को अन्न और प्यासों को जल दिया था? अगर उस आत्मा के खाते में कोई पुण्य नहीं होता तो वह नाविक अपनी नाव लेकर दूर चला जाता है। तब यमदूत उस बेबस आत्मा के गले में लोहे का पाश, फंदा डालते हैं और उसे उस खौलते हुए खून और पीप से भरी वैतरणी नदी के बीच में धक्का दे देते हैं। जरा सोचिए उस असहनीय पीड़ा के बारे में। जैसे ही आत्मा उस नदी में गिरती है, वह खौलता हुआ पीप और तेजाब उसके सूक्ष्म शरीर यानी यातना शरीर की त्वचा को जलाने लगता है। हड्डियां चटकने लगती हैं। वह प्यास के मारे चिल्लाती है तो मजबूरी में उसे वही अपवित्र खून और पीप पीना पड़ता है। ऊपर से गिद्ध और कौवे उसकी आंखें नोचने लगते हैं और पानी के भीतर मौजूद मगरमच्छ उसका मांस फाड़ने लगते हैं। आत्मा दर्द से चीखती है, मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो, लेकिन वहां सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी चीखों की गूंज होती है। सबसे भयानक बात यह है कि इस यातना शरीर की मृत्यु नहीं होती, वह अंग कटने के बाद भी दोबारा जुड़ जाता है ताकि वह अपनी सजा को पूरा भुगत सके। लेकिन मित्रों, गरुड़ पुराण यहाँ एक बहुत ही अद्भुत और कल्याणकारी रहस्य भी खोलता है। यह भयानक सजा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जीवन भर अधर्म और स्वार्थ के अंधेरे में डूबे रहे। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जो पुण्यात्मा होती है
जिसने अपने जीवन काल में निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा की हो, ब्राह्मणों या गरीबों को गोदान किया हो, या किसी प्यासे के लिए कुआं प्याऊ लगवाया हो, उसके लिए यह वैतरणी नदी अपना रूप बदल लेती है। जब वह पुण्यात्मा किनारे पर आती है तो वैतरणी का वह खौलता हुआ रक्तजल शांत और शीतल हो जाता है। यमदूत आदर के साथ उसे एक दिव्य नाव में बैठाते हैं और वह नदी फूलों के रस की तरह महकने लगती है। वह आत्मा बिना किसी कष्ट के हंसते हुए उस पार निकल जाती है। मित्रों, गरुड़ पुराण का यह सत्य हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमारे भीतर करुणा और धर्म को जगाने के लिए है। आज हम जो भी धन, संपत्ति या बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रहे हैं, वह इस वैतरणी नदी के किनारे धरा का धरा रह जाएगा। वहां आपके साथ सिर्फ और सिर्फ आपकी गौसेवा, आपका दान और ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति ही जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि मरने के बाद किसने देखा है, उन्हें यह समझना होगा कि सनातन शास्त्र ऋषियों की दिव्य दृष्टि का निचोड़ हैं, जो हमें समय रहते संभलने का मौका देते हैं। यह जीवन सिर्फ भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के आंसू पोंछने और पुण्य कमाने का एक माध्यम है। इसलिए जब तक शरीर में प्राण हैं, तब तक अच्छे कर्म कर लीजिए। किसी का दिल मत दुखाइए, बेजुबान जानवरों पर दया कीजिए और जितना हो सके दान पुण्य और प्रभु नाम का आश्रय लीजिए। अगर गरुड़ पुराण का यह रहस्य आपकी आत्मा को छू गया हो और आपको जीवन की सही दिशा दिखाने में मददगार लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री कृष्ण या ओम नमो नारायण जरूर लिखें। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस घोर अज्ञान की नींद से जाग सकें। मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम जानेंगे कि वैतरणी पार करने के बाद यमराज की कचहरी में कर्मों का हिसाब कैसे होता है और चित्रगुप्त की किताब में क्या लिखा है। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय श्री कृष्ण।